नमस्कार सभी लाडलू को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि दो नई भर्तियां हमारे सामने आ रही है दोस्तों, वो भी 10वीं पास। तो सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। थोड़ी सी तबीयत आज खराब थी, फिर भी जानकारी अच्छी थी तो क्यों ना आप सभी के साथ साझा कर दूं, इसको लेकर आपके साथ जुड़ा हूं दोस्तों। राजस्थान के अंदर दिसंबर महीने के अंदर, जो 2025 का दिसंबर महीना है, इसके अंदर कुछ नई भर्तियां हैं वो आने वाली है, जिनका नोटिफिकेशन आएगा। उनमें दो ऐसी भर्तियां हैं जो 10वीं पास रहने वाली है। अब ये 10वीं पास दो भर्तियां है कौन सी भर्ती में कितने पद रहेंगे? कुल पद तो मैंने यहां पर अच्छी तरह लिख भी दिया कि कुल पद आपके 8000 आने वाले हैं, लेकिन किस भर्ती में कितने पद रहेंगे, 8000 प्लस पदों पर ये भर्तियां हैं वो आपकी होने वाली है। क्या आप 10वीं पास हो, क्या आप ग्रेजुएशन हो, या आपने 12th पास कर रखी है, ये अलग बात है। लेकिन राजस्थान में आने वाली ये दोनों भर्तियां आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। जिस प्रकार लास्ट समय में हमने पशु परीक्षर एग्जाम दिया, 10वीं पास थी, 4th ग्रेड, मामला ही कुछ अलग था। 10वीं पास थी, 4th ग्रेड के बाद हमारे हाई कोर्ट के अंदर 10वीं पास भर्ती आई। हाई कोर्ट में ही एक भर्ती एलडीसी की ओर आ रही है बेटा। जो साथी हाई कोर्ट एलडीसी में लगने का सुनहरा अपना लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं, उनको बता दूं कि इसका भी नोटिफिकेशन दिसंबर में आ जाएगा। लेकिन ये दोनों भर्तियां आपकी बिल्कुल अलग रहेगी। कितने पद रहेंगे, क्या सिलेबस रहेगा, कंप्लीट जानकारी एक ही वीडियो के अंदर। और इनकी अगर आपको तैयारी करनी है तो वो तैयारी आपको कहां से करनी है, पहले बता दूं, दो भर्तियों के बाद में जानकारी दूंगा। तैयारी अगर आपको करनी है, तैयारी, और तैयारी तो देखो हर जगह कर सकते हो, लेकिन गारंटी से नौकरी, गारंटी से नौकरी, ये चीज अगर आप चाहते हो तो एक बात मान लेना मेरी बेटा, गारंटी से नौकरी, और वो कहां मिलेगी आपको? सिर्फ और सिर्फ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। कहां मिलेगी? कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। विश्वास के साथ नौकरी मिलेगी बेटा, गारंटेड बैच, जिसके अंदर आप जुड़ोगे तो विश्वास के साथ आप नौकरी प्राप्त करोगे दोस्तों। क्योंकि कंटेंट हम देंगे, अलग बैच बनेंगे, गारंटी वाला बैच अलग रखेंगे, और उसके अंदर आप जो चाहोगे वो लाइव बैच आ चुके हैं, रिकॉर्डेड बैच आ चुके हैं इनके दोनों भर्तियों के। आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स है वो ज्वाइन करके अपनी तैयारी है वो सुचारू रूप से अभी शुरू कर सकते हैं। अब मैं बात कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो ऐप का, वैसे तो आपको पता है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलो बेटा मेरे लाडलू, देखो बेटा, सबसे पहले मैं पहली भर्ती बात करूंगा, वो बात करूंगा सिंचाई विभाग के अंदर। देख लेना, सिंचाई विभाग, सिंचाई विभाग के अंदर भर्ती आ रही है, जिसमें पद जो रहेंगे आपके वो 5500 के आसपास रहेंगे। देखो 5000 से लेकर 6000 पदों के बीच ये भर्ती होगी। योग्यता इसकी 10वीं पास रहेगी। योग्यता क्या रहेगी? 10वीं पास। वर्क चार्ज की ये भर्ती है, कार्य प्रभार, वर्क चार्ज की ये भर्ती रहेगी। बात आती है सिलेबस की। सिलेबस आपके 4th ग्रेड वाली भर्ती आई थी ना हमारे, वो का वो समान सिलेबस रहेगा। इसके अंदर थोड़ा सा है कि सिंचाई परियोजनाएं या थोड़ा सा सिंचाई से जुड़ा हुआ मैटर है वो अलग से जोड़ा जाएगा। बाकी वही राजस्थान जीके, वही गणित, वही हिंदी, वही इंग्लिश आपको पढ़नी है, बेसिक इसके अंदर रहने वाला है दोस्तों। तो 5500 पदों के आसपास आपकी सिंचाई विभाग के अंदर ये भर्ती आएगी। और सभी को ये सूचना तो पहले ही पहुंच चुकी है, पहुंच चुकी है या नहीं पहुंच चुकी? सच बता दो, पहुंच चुकी है ना? अब देखो इसकी तैयारी में आज से लगना पड़ेगा। नोटिफिकेशन आने के बाद 3 महीने का समय मिलेगा। 3 महीने में ये मान के चलो कि हम भर्ती के एग्जाम देकर आ सकते हैं, क्वेश्चन अटेंड करके आ सकते हैं। मेरिट वाले या कट ऑफ में जो अंक आते हैं, रोल नंबर आते हैं, उनमें शामिल होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तैयारी आज से शुरू कर दो। लाइव रिकॉर्ड बैच आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे, आपका जो अपना ऐप है उस पर कंप्लीट मिल जाएंगे। तो ये तो है पहली सिंचाई विभाग की भर्ती मेरे लाडलू। अब मैं दूसरी भर्ती की बात कर लेता हूं। दूसरी जो हमारी भर्ती है बेटा, वो भर्ती कौन सी है? दूसरी भर्ती है वो है पशु परीक्षर। अब समझ लेना यहां पर क्या बदलाव हुआ है। पशु परीक्षर, पशु परीक्षर भर्ती है, पहले बता दूं ये 10वीं पास रहेगी। दोनों की भर्तियों में देखो, चाहे ये भर्ती हो चाहे ये भर्ती हो,
दोनों में ही सीटी की कोई जरूरत नहीं है, सीटी की यहां पर जरूरत नहीं है, सीटी की कोई आवश्यकता नहीं है। 10वीं पास भर्तियों में सीटी लागू नहीं है, 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल भर्तियों में सीटी आपकी लागू रहेगी। आगे मैं बात करता हूं, इसके अंदर आपके 3200 प्लस पद आएंगे, 3200 प्लस पदों पर ये क्या होगी, आपकी भर्ती होगी। जो पशु परीक्षर भर्ती है 3200, अरे अभी कुछ ही दिनों पहले आपको पता है भर्ती हुई थी पशु परीक्षर की, आपने देखा भी होगा। हाँ देखो, काम कुछ भी करना पड़े, लेकिन 8वां वेतन आयोग लगने के बाद इसमें हो चाहे इसमें हो, 40,000 से 45,000 आपकी तिनका हो जाएगी। हमें काम से मतलब नहीं रखना चाहिए, और अमीर वही बनता है जो अपने काम से बेईमानी ना करें, अपने काम को छोटा ना समझे, काम जैसा हो वो करो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल है दोस्तों। समझ गए। आगे मैं बात कर देता हूं इसके अंदर सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस को लेकर बच्चों के बहुत दिक्कत है। सिलेबस जो लास्ट में था ना, लास्ट भर्ती का था, वही सिलेबस रहेगा। राजस्थान जीके आपको कंप्लीट पढ़ना है, मैथ आपको कंप्लीट पढ़नी है, साइंस के 6-7 टॉपिक आपको यहां पर पढ़नी है, मैथ के 11-12 टॉपिक है, साइंस के 6-7 टॉपिक है, और पशुपालन आपको पढ़ना है। लास्ट वाला सिलेबस आप देख लेना निकाल के, वो का वो सिलेबस यहां पर रहेगा। अब बात आती है इन दोनों भर्तियों के नोटिफिकेशन की, चाहे ये भर्ती हो चाहे ये हो, दोनों के नोटिफिकेशन को लेकर सभी के माइंड में चल रहा है। पहले एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, हर एक टीचर बताता है ना, बड़ी बड़ी बातें करके चला जाता है, लेकिन मुख्य चीज पे नहीं जाता। लास्ट आपको नवंबर दिसंबर महीना याद होगा कि एक दिन ऐसे भर्तियों का मेला लगा था कि हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन शाम को जारी हो रहा था। क्यों हो रहे थे? क्योंकि सरकार के 1 साल पूरा हुआ था उस समय। अब दिसंबर में सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। सरकार का जो एजेंडा है वो ये है कि बच्चों के लिए, बेरोजगारों के लिए भर्तियां निकाले, ये मुख्य एजेंडे में शामिल है। और नए एजेंडे के तहत चाहे पशु परीक्षर हो चाहे आपका सिंचाई विभाग हो, खाली और रिक्त पद है वो 25 तारीख से पहले मांग लिए गए। जितने भी रिक्त पद है, जितने भी खाली पद है, उनकी संख्या मांग ली गई है, यानी कि किस विभाग में कितने, कहां पर कितने पद रिक्त है, वो सूचना मांगकर उनको इकट्ठा कर लिया गया है। विभाग अपनी कार्यवाही में लगा हुआ है, आरएसएसबी के पास सूचना जल्द भेज दी जाएगी, और दिसंबर महीने में जब 2 साल पूर्ण होंगे सरकार के, उसका जो महोत्सव होगा, जो कार्यक्रम होगा, उससे पहले पहले इनके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो आप याद रखो कि इन भर्तियों का दोनों का नोटिफिकेशन किस में आ जाएगा, दिसंबर महीने के अंदर आपके नोटिफिकेशन है वो सामने आ जाएगा। दोनों भर्तियां 10वीं पास है, सीटी की यहां पर 1% भी वैधता नहीं है, सीटी की आपको जरूरत यहां पर नहीं पड़ने वाली है दोस्तों। अब इसके अलावा भी देखो, भर्तियां तो हजारों हैं, भर्तियां तो और भी आएगी। जैसे कि मैं अगर आपको बताना चाहूं, इनको मैं थोड़ा सा साइड करता हूं, दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा बड़ा कर दूं बेटा, आपको दिखाई देना भी जरूरी है। लो बेटा आप देखो, देखो हाईकोर्ट के अंदर, समझना आप यहां पे, हाईकोर्ट के अंदर 4th ग्रेड आई हुई है, 4th ग्रेड एग्जाम है। लगभग जो आज मेरे पास न्यूज आई है वो बता रही है फरवरी 2026। हाईकोर्ट के अंदर ये एलडीसी की भर्ती आ रही है, हाईकोर्ट में ही क्या आ रही है, एलडीसी की भर्ती आ रही है। अब देखो इसका नोटिफिकेशन दिसंबर बताया गया, लेकिन मैं कहता नहीं हूं कि दिसंबर में आएगा, कब भी आए, लेकिन अगले 2 महीने में इसका भी नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। सामान्य विभाग के अंदर एलडीसी 8,000 पदों पर आ रही है दोस्तों। नई पुलिस भर्ती सीटी के बाद होगी, और सबसे ज्यादा इन भर्तियों के साथ आपको, अगर आप 12th पास या ग्रेजुएशन पास हो तो सीटी पर जोर दे देना है। सीटी के बिना कुछ नहीं है, सीटी के बिना सब सूखा रहेगा, तो सीटी की तैयारी में भी आपको लग जाना है दोस्तों। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट जो मेरे पास आई। थोड़ी तबीयत थी नाजुक, तो मैं आराम से नहीं बोल पाया, स्पीड के साथ बोल रहा हूँ। बाकी जो नौकरी है उसकी गारंटी कोई नहीं लेता, हम लेते हैं। बस आप ज्वाइन करो कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज, आज ही तैयारी में लगो, ढंग से तैयारी में लगो। चाहे हाईकोर्ट 4th ग्रेड हो, हाईकोर्ट एलडीसी हो, चाहे पशु परीक्षर हो, चाहे सिंचाई विभाग की जो वर्क चार्ज भर्ती है, सबके बैच चल रहे हैं बेटा। आराम से तैयारी करो, आप ढंग से तैयारी करो, समय दो तैयारी को, सिलेक्शन होगा। यूट्यूब पर जो क्लासें होती है, दोपहर 12 बजे मेरी लाइव क्लास रहती है, उसको अटेंड करना। उसको एक दिन भी मिस कर रहे हो तो आप अपने आप पर मिस कर रहे हो। 12 बजे लाइव रहती है, वो भी अटेंड करो दोस्तों। फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो लो बेटा, ये इंस्टा है,
मैसेज कर देना, फॉलो तो करोगे नहीं, मैसेज कर देना। और जानकारी चाहिए तो ये नंबर है, इन पर आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। बेसिक यहाँ पर मैं खुद जानकारी दूंगा, यहाँ पे टीम आपको जानकारी दे देगी। सभी को धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।